हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। और आज हम प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री जैसा नाम इसका है, प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों का प्रधान। पहले आप इसका अर्थ जान लेंगे तो आपको प्रधानमंत्री जो कंसेप्ट है वो समझने में आसानी होगी। अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति है वो भारत में अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सलाह से करता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां आपने पढ़ी उन समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्री परिषद की सलाह से प्रधानमंत्री के द्वारा करवाता है। और ये जो प्रधानमंत्री की प्रणाली है भारत के संविधान में ब्रिटिश संसद के अकॉर्डिंग ही अपनाई गई है। जो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली है उसी पर आधारित है। उसी के आधार पर प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री शब्द है वो अनुच्छेद 74 के अलावा प्रधानमंत्री की शक्तियां या प्रधानमंत्री की शपथ या प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता, इसके बारे में संविधान मौन है। प्रधानमंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा इनमें से एक का सदस्य होता है और ये भी अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को भी बना सकता है, बस उसके लिए शर्त यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे 6 माह के भीतर भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य होगी। अब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जब राज्यसभा का सदस्य होता है वो तो वह राज्यसभा का नेता होता है, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और वो राज्यसभा से असम से सदस्य थे, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही नेता हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद में वो मंत्री परिषद की संरचना करता है। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि मंत्री परिषद की सूची है वो प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है और राष्ट्रपति उसी पर अपनी मोहर लगाता है। लेकिन उन मंत्री परिषद को जब विभागों का बंटवारा किया जाता है तो उनके लिए जो नियम है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है, वो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा करने के बाद में प्रधानमंत्री अपने एक मंत्री परिषद को नियुक्त करता है और उन सभी मंत्रियों को वो विभागों का आवंटन करता है और उन विभागों के जो कार्य प्रणाली है उसकी देखरेख भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जा चुकी होती है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? अगर वो लोकसभा से सदस्य है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अगर वो राज्यसभा से सदस्य है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। यानी प्रधानमंत्री के लिए संविधान में कोई न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री है वो समस्त मंत्रियों के कार्यों का देखरेख करता है और राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है। अब 3 प्रकार के मंत्री है वो होते हैं हमारे मंत्रिमंडल में, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री है वो उनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है और राज्य स्तर के मंत्री है उनके पास स्वतंत्र प्रभार तो होता है लेकिन वो मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली में भाग नहीं लेते हैं। और जो कैबिनेट उप मंत्री है वो राज्य स्तर के मंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि मंत्री परिषद में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? मूल संविधान में अधिकतम सदस्यों की संख्या तय नहीं थी। इसके लिए 51वां संविधान संशोधन जो 2004 में पारित हुआ उसमें ये लिखा गया कि मंत्री परिषद के लिए कुल सदस्यों का 15% होना अनिवार्य है और जब हम कुल सदस्यों के 15% निकालते हैं तो लगभग 82 मंत्री है वो मंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं। अब कार्यकाल की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होगा।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में शपथ न लेके वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। तो लोकसभा का जितना कार्यकाल होता है लगभग प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी वही रहता है 5 वर्ष। और अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा में अपना विश्वास खो दे तो उससे पूर्व भी उनको अपने पद से हटाया जा सकता है और ये व्यवस्था अनुच्छेद 75 में की गई है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि वो अपने संबंधित पद का पूर्ण दायित्व निर्वहन करेंगे और जो भी मंत्रिमंडल के कार्य होंगे, मंत्रिपरिषद द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनको पूर्णतया गोपनीय रखेंगे। ये बात संविधान में लिखी हुई है और उन्हें संविधान की इस बात का अनिवार्यतः पालन करना होगा। प्रधानमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद, जैसा आप व्यवहार में देखते हो कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन हम जब भी देखते हैं वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देखते हो कि समस्त कार्यों का संचालन है वो करते हैं। अगर विदेश यात्रा करनी हो, कहीं सरकार का प्रतिनिधित्व करना हो तो हमें रामनाथ कोविंद की जगह श्रीमान नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते हैं। तब हम देखते हैं कि व्यवहार में प्रधानमंत्री है वो अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री की भूमिका क्या रहती है सरकार में कि विभागों का आवंटन, समस्त मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे उनका आवंटन है वो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। और बहुत सारे मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री अपने पास स्वयं के पास रख लेते हैं। जैसे कई बार होता है कि वित्त प्रभार अपने पास रख लिया, कई बार गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री अपने पास रख लेते हैं। तो उन समस्त मंत्रालयों का जिनका बंटवारा प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नहीं करते हैं उनके वो प्रभारी होते हैं। प्रधानमंत्री संसद में मंत्रिमंडल के नेता की भूमिका निभाते हैं क्योंकि प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता या राज्यसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो वो मंत्रिमंडल के नेता की भूमिका भी निभाते हैं। प्रधानमंत्री है वो संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। संसद के सत्र है वो साल में 3 बार ही होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल है वो वर्ष पर्यंत कार्य करती रहती है। तो इन दोनों के मध्य जो कड़ी की भूमिका है वो प्रधानमंत्री द्वारा निभाई जाती है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक कार्य को की सूचना है वो संसद में देते हैं। और जहां भी कहीं भी सरकार का प्रतिनिधित्व करना है, संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करना है तो सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग और अंतर्राज्यीय आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, क्योंकि नीति आयोग और अंतर्राज्यीय आयोग में ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत होगा वो व्यक्ति इनका स्वतः ही अध्यक्ष होगा। यानी नीति निर्माण में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है और अंतर्राज्यीय यानी राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित है उसमें भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यप्रणाली संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ली जाती है और राष्ट्रपति बहुत बार ऐसे विषयों की पर अगर विचार विमर्श कराना चाहे तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद के सामने उन बातों को, उन विचारों को रखा जाता है। यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच वो कड़ी का कार्य भी करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा के बीच भी संपर्क कड़ी का बनकर कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा से सदस्य होते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमान HD देवगौड़ा, ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा के समस्त कार्य और लोकसभा के समस्त कार्यों के बीच जो संपर्क है वो स्थापित करता है। जब भी कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधि के रूप में जाकर देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्योंकि वैसे तो विदेश कूटनीति संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन व्यवहार में समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थी प्रधानमंत्री कौन होते हैं, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है और प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। प्रधानमंत्री है वो एकदम मेहराब के गुंबद के समान कार्य करता है। समस्त सरकार
के समस्त जो कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तब हम देखते हैं कि व्यवहार में जो भी राष्ट्रपति की सामान्य और आपातकालीन शक्तियां हैं उनका प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से ही किया जाता है, मंत्री परिषद के परामर्श से ही किया जाता है। तो बच्चों, ये थी प्रधानमंत्री के बारे में समस्त सूचनाएं जो आपको परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको तैयार होना है। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।